हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, मिडवाइफरी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर हमारा चला हुआ उसके अंदर। तो इसमें हम बात करेंगे फेरेंक्स की। तो फेरेंक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फेरेंक्स क्या होती है। तो पहले भी थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले जान चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल से करेंगे। तो फेरेंक्स जो होती है वो हमारी एक चौड़ी मांसपेशियों की एक ट्यूब होती है, एक नली होती है, जो हमारी कहाँ पाई जाती है, सिचुएटेड बिहाइंड द नोज। तो ये हमारे नोज, माउथ और लैरिंक्स जो होता है उसके पीछे ये पाई जाती है। कैविटी ऑफ द फेरेंक्स इज डिवाइडेड इनटू, तो हमारे जो फेरेंक्स की जो कैविटी होती है वो हमारी बांटी गई है तीन पार्ट में। तो कौन कौन से, ये होती है हमारी नेजोफेरेंक्स जो नाक के पीछे पाई जाती है वो नोजोफेरेंक्स बोली जाती है। ओरोफेरेंक्स जो माउथ के पीछे का जो हिस्सा होता है वो हमारा ओरोफेरेंक्स बोला जाता है, और जो हमारा लैरिंक्स के पीछे होता है वो हमारे लैरिंगोफेरेंक्स बोला जाता है। तो ये हमारे तीनों नाम है, नली एक ही है, लेकिन जहां से होकर के, जहां से पास होकर के वो जाएगी वहां पर उसका नाम चेंज हो जाता है। तो इन्होंने बताया आगे कि नेजोफेरेंक्स इज कंसर्न विद द रेस्पिरेशन। तो हमारी जो नेजोफेरेंक्स होती है वो हमारे रेस्पिरेशन से संबंधित होती है, यानी कि सांस लेने से संबंधित होती है, जो नाक, जो नोज तक जहां से जुड़ी हुई होती है। और ओरंगोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स जो होती है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई होती है, यानी कि वहां से फूड पास आउट होकर के नीचे जाता है। तो फूड पास फ्रॉम द माउथ इनटू ओसोफेगस थ्रू फेरेंक्स। जो हमारा फूड जो हमारे माउथ के जरिए ओसोफेगस में जाता है वो हमारे फेरेंक्स के जरिए जाता है। पहले फेरेंक्स में आएगा फिर ओसोफेगस के अंदर जाएगा। तो इट वाल ऑफ द फेरेंक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर। तो ये जो हमारी जो ये हमारी ट्यूब होती है इसके अंदर, फेरेंक्स के अंदर हमारी तीन लेयर पाई जाती है, तीन दीवारें इसकी पाई जाती हैं। तो वो देखते हैं कि हमारी तीन दीवारें कौन सी हैं और किस चीज में करती हैं हेल्प। तो भाई ये है हमारी तीन लेयर, और तीन लेयर के अंदर सबसे पहली जो लेयर है वो है हमारी म्यूकस लेयर। ठीक है, तो म्यूकस लेयर जो होती है ये हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, इनके अंदर वाली लेयर होती है। और जो हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम्स जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनकी ये बनी हुई होती हैं। और कंटिन्यू ये हमारी किससे जुड़ी हुई है, माउथ और ओसोफेगस से जुड़ी हुई होती है हमारी ये लेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है सब म्यूकोस लेयर। ठीक है, सब म्यूकोस लेयर जो हमारी होती है ये हमारी मिडल लेयर होती है, और ये हमारी कंसिस्ट होती है, ये हमारे फिब्रोइड टिश्यूज की बनी हुई होती है। और ये हमारी क्या करती है, ब्लड, लैम्फ, वेसल्स एंड नर्व। तो जितनी भी हमारी सप्लाई होती है वो सारी की सारी इसके अंदर कंटेन की जाती है। ठीक है, तो हमारी जो तीसरी लेयर है, तीसरी लेयर हमारी मस्कुलस लेयर होती है। तो मस्कुलस लेयर की हमारी आउटर लेयर है, यानी कि बाहर की लेयर है। इसके अंदर कंसिस्ट है हमारी तीन कंसिस्टर इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इसके अंदर तीन हमारी मसल्स पाई जाती है जो इनवॉलेंट्री वर्क करती हैं, यानी कि हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। तो तीन मसल्स पाई जाती हैं, काम क्या करती हैं वो हमारी स्वेलिंग, यानी कि किसी भी चीज को निगलने में हेल्प करती है। तो पासेज ऑफ फूड थ्रू फेरेंक्स इन इनवॉलेंट्री। तो ये क्या करती है, ये हमारा जो खाना होता है वो फेरेंक्स से हमारा इनवॉलेंट्रीज लेकर के जाती है। तो ये तीनों मसल्स जो होती है ये इनवॉलेंट्री हमारे फूड को लेकर के जाती हैं ओसोफेगस की तरफ। तो ये हमारी है तीनों लेयर, इनका पता लग गया कि कौन सी हमारी इनर मोस्ट होती है, कौन सी हमारी मिडल होती है, कौन सी आउटर होती है, और कौन सी किस टिश्यूज की बनी होती है, और कौन सी क्या वर्क करती है। तो ये है हमारे फेरेंक्स में पाई जाने वाली लेयर। तो आगे देखेंगे इसमें। तो भाई इसमें हम ब्लड सप्लाई देखेंगे हमारी फेरेंक्स की। तो फेरेंक्स जो है उसकी ब्लड सप्लाई है, जो ब्रांचेज हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो होती हैं। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और हमारी जो फेशियल आर्टरी होती है, यानी कि हमारे फेस में पाई जाने वाली जो आर्टरी होती है वो फेरेंक्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, यानी कि प्योर ब्लड पहुंचाती है। और जो ड्रेन किया जाता है हमारा ब्लड, जो हमारा ब्लड वापस आता है, यानी कि वेन जो लेकर के आती है वो हमारी इंटरनल जुगुलर वेन, और जो हमारी फेशियल वेन होती है वो हमारे इम्प्योर ब्लड को वापस लेकर के आती है फेरेंक्स के और वेना केवा तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो हमें सप्लाई का पता लग गया है और हमने ड्रेन का पता लग गया है कि ब्लड हमारा वापस किन वेन से आता है, किन आर्टरी से जाता है। आगे हमारी नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई कौन करता है इसको, तो फेरेंक्स के अंदर जो सप्लाई होती है वो हमारी फेरेंगल फ्लक्सिस के द्वारा हमारी सप्लाई की जाती है नर्व की। और जो फ्लक्सिस होता है वो हमारे वेगस और ग्लोसो, आगे देखेंगे हम। तो हमारे फ्लक्सिस में कौन कौन सी फॉर्मेट होती है, कौन कौन सी हमारी नर्व जो है वो पाई जाती है। तो आगे देखते हैं इसमें हम थोड़ा सा। तो इसमें भी हमारी जो वेगस है और हमारी ग्लोसोफेरेंगल्स जो हमारी नर्व होती है उसके द्वारा कराई जाती है ये सप्लाई। ठीक है, तो इसमें जो सप्लाई हमारी होती है इसमें हमारे पैरासिम्पैथेटिक, तो इसमें प्रोवाइड किया जाता है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और इसमें पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती है वो सप्लाई करती है, और सिंपैथेटिक सप्लाई जो होती है वो हमारी करती है सर्वाइकल गैंग्लिया। ठीक है, तो हमारा सर्वाइकल गैंग्लिया को, या फिर हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक होती है वो अलग एरिया को, सिंपैथेटिक होती है वो हमारे अलग एरिया को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहा है पेरेंट्स का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।